हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग and welcome to back Gopi Coaching classes. Today in this class we will discuss about reproductive strategy of flowering plants. आज के इस वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है, ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर्स आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स में आगे का लेक्चर है। ओके तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है आपके पास जो किस पे अप्लाई होंगे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स पे। किस पे? फ्लावरिंग प्लांट्स पे। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं बच्चा, किस बात को समझे अपन? सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि आपके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। अगर आप इस मतलब को समझ गए ना तो आप क्या होगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली क्या कर पाओगे, माइंड के अंदर कैच कर पाओगे। ओके उसको समझ पाओगे, अच्छे से लर्न कर पाओगे। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है बेटा जनरेशन। हाउ मेनी जनरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइफ साइकिल, यानी कि आपके पास क्या होता है बेटा कि इनकी जो लाइफ साइकिल, फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल होगी आपके पास। ओके तो उनकी लाइफ साइकिल के अंदर कितनी जनरेशन होती है? एक जनरेशन होती है या दो जनरेशन। अब जनरेशन का मतलब क्या है? जनरेशन का मतलब ऐसा है बेटा कि इनकी लाइफ में कौन सा फेज, कौन सा टाइम पीरियड तो आपके पास क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और कौन सा आपके पास डिप्लॉइड होता है। आई थिंक आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से आप अच्छे से क्या कर पा रहे होंगे, इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके तो आपके पास क्या है बेटा कि इनके अंदर, यानी कि जो आपके पास क्या होते हैं बेटा, जो प्लांट्स हैं, क्या है बेटा, जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट की जो लाइफ साइकिल है, क्या बेटा, लाइफ साइकिल। ओके तो इनके लाइफ साइकिल में आपके पास कौन सा जो फेज है आपके पास वो डिप्लॉयड होगा। ओके और कौन सा फेज इनका हैप्लॉइड होता है। तो अगर आपके पास इसी को क्या कहते हैं अपन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। या आपने इस टॉपिक को 11th क्लास के अंदर जब आपने प्लांट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करी थी, ओके 11th क्लास का तीसरा चैप्टर है जहां पर आप क्या करते हो, प्लांट किंगडम को स्टडी करते हो। किसको स्टडी करते हो बेटा? प्लांट किंगडम को। जहां पर आपने क्या पढ़ा था, जहां पर आपको बताया गया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में कि किस तरह से आपके पास एक बार डिप्लॉयड होती है फिर हैप्लॉइड जनरेशन आती है। ओके किसी किसी के अंदर क्या होता है आपके पास सिर्फ आपके पास डिप्लॉयड जनरेशन होती है पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, किसी किसी के अंदर आपके पास सिर्फ हैप्लॉइड जनरेशन होती है। ओके तो आपके पास क्या, और किसी किसी के अंदर क्या होता है, दोनों जनरेशन साथ में मिलती है। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें क्या होता है बेटा, दो जनरेशन मिलती है। डिप्लॉयड जनरेशन भी आपको देखने को मिलेंगी और आपको हैप्लॉइड जनरेशन भी देखने को मिलेंगी। क्या बोला मैंने आपके पास? मैंने बोला कि भाई आपने पढ़ा 11th क्लास के अंदर कि आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है कि जैसे कि ए प्लांट हो गया, बी कोई प्लांट हो गया, सी प्लांट हो गया। हो सकता है इसके अंदर सिर्फ आपके पास डिप्लॉइड मतलब टू एंड जनरेशन है पूरा। इसके अंदर क्या होगा आपके पास, इसके अंदर एंड जनरेशन। तो इस तरह का जनरेशन तो आपका क्या हो गया, डिप्लोमेटिक जनरेशन। ये कौन सा हो गया आपके पास, आपके पास ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास हैप्लोनोटिक। और किसी किसी में क्या होता है आपके पास, दोनों जनरेशन साथ में होगी, है ना। बट दोनों में अगर आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव टू एंड है, तो अपन क्या कहते हैं उसको, हैप्लो डिप्लोमेटिक स्टेज कहते हैं। ओके बात समझ में आई आपको? तो इस तरह की जनरेशन होती है। बट अगर हम बात करें आपके पास, तो प्लांट लाइफ साइकिल में कितना होगा आपके पास, यहाँ पर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों जनरेशन मिलती है। बट यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ये जो डिप्लॉइड जनरेशन होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है। क्या होती है आपके पास, इफेक्टिव होती है। ओके और ये जो इफेक्टिव जनरेशन है आपके पास, इसी वजह से अपन क्या कहते हैं इसको, डिप्लोनोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिप्लोनैटिक जनरेशन। ठीक है तो फ्लावरिंग प्लांट्स की आपके पास कौन सा होगा, डिप्लोनेटिक होता है। और बेसिकली अपन किसको स्टडी कर रहे हैं, कैप्सुला को। तो कैप्सुला के अंदर कौन सा मिलेगा आपको, डिप्लोनोटिक मिलेगा। कौन सा मिलेगा, डिप्लोनैटिक जनरेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके अब इसी को आगे समझते हैं अपन।
चलो इसको आगे समझते हैं बेटा। भाई आपके पास क्या है, देखो इसको अपन मेटाजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेटाजेनेसिस। ओके, तो आप क्या जानते हो? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक तो ये हो गया हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया, या इसको अपन मेटाजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर आपके पास दो फेज मिलेंगे। दो फेज मतलब कि एक तो आपके पास क्या हो गया, सेक्सुअल फेज हो गया, एक बेटा क्या मिलती है इनके अंदर, एसेक्सुअल फेज मिलती है, एसेक्सुअल फेज। तो इनके अंदर जो सेक्सुअल फेज होती है वो तो कौन सी होती है बेटा? गैमेटोफाइट होती है। कौन सी होती है? गैमेटोफाइट। और इनके अंदर जो एसेक्सुअल फेज होती है वो कौन सी होती है बेटा? स्पोरोफाइट होती है। कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। तो एक फेज तो देखो सेक्सुअल फेज मतलब कि जिसमें, अब सेक्सुअल का मतलब तो आप समझ चुके हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? आपके पास गैमेट से रिलेटेड है। दूसरा क्या होगा आपके पास? एसेक्सुअल फेज। तो एसेक्सुअल फेज किससे रिलेटेड होती है बेटा? आपके पास स्पोरोफाइट से, क्योंकि स्पोरोफाइट में तो कौन सी होती है? एसेक्सुअल। जैसे कि सपोज करो वेजिटेटिव वाला है, पढ़ा है आपको वेजिटेटिव, जिसमें से क्या होता है आपके पास लीफ से, स्टेम से, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ अपन पढ़ चुके हैं पहले रिप्रोडक्शन में। तो वो कौन से थे? एसेक्सुअल थे ना, क्योंकि वहां पर गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके बच्चा, तो समझ में आया आपको पास कि सेक्सुअल फेज गैमेटोफाइट, एसेक्सुअल फेज स्पोरोफाइट होती है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके अंदर दो फेज मिली ना आपको। दो फेज कौन कौन से? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट आपके पास क्या होती है? सेक्सुअल फेज है, और स्पोरोफाइट क्या आपके पास? एसेक्सुअल फेज होती है। चलो अब इन दोनों को अपन थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। और मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके अंदर एक वर्ड यूज करते हैं अपन मेटाजेनेसिस, या इसको आप क्या कह सकते हो? हेटेरोजेनेसिस भी कह सकते हैं इसको, हेटेरोजेनेसिस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास ये एग्जाम के अंदर हेटेरोजेनेसिस से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हेटेरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, कि भाई आपके पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके अंदर हेटेरोजेनेसिस का स्टेटस क्या होता है, तो समझ आप बता देना कि क्या पूछ रहा है आपसे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पूछा जा रहा है। ओके, जहां आपको बताना होगा कि इसमें गैमेटोफाइट कौन है, स्पोरोफाइट कौन है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, इसके बारे में। अब हम बात करते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में। ओके बेटा, तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? स्पोरोफाइट फेज के बारे में और गैमेटोफाइट फेज के बारे में। तो बेटा क्या होता है, ये जो स्पोरोफाइट फेज होती है ये क्या होता है? डोमेन फेज होती है। कौन सी फेज होती है? डोमेन फेज। ये जो फेज होती है यहां पर वो होती है रिसेसिव फेज, या आपके पास ये कौन सी होती है? रिसेसिव फेज होती है। डोमेन फेज का मतलब क्या होता है बेटा? डोमेन फेज का मतलब ये हो गया यहाँ पे आपके पास, डोमेन फेज का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है आपके पास जो गैमेटोफाइट फेज है वो डिपेंड होती है किस पे? स्पोरोफाइट पे। यानी कि स्पोरोफाइट क्या होता है यहाँ पर? मेन कार्यकर्ता होता है। इट मींस मेन होता है, डोमेन होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास? डोमेन जो फेज होती है वो कौन होता है? स्पोरोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट क्या होती है? रिसेसिव फेज होती है, या आपके पास क्या होता है? रिसीव फेज होती है। इट मींस ये किस पे डिपेंड होगा बेटा? स्पोरोफाइट पे होता है। और गैमेटोफाइट क्या होगा आपके पास? किस पे डिपेंड होगा? स्पोरोफाइट पे। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं आपके पास? इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं अपन? गैमेटोफाइट को डिपेंडेंट फेज कहते हैं। किस पे डिपेंड होगा बेटा? ये डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पे। ओके, किस पे होगा? स्पोरोफाइट पे होता है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं आपके पास? ये इंडिपेंडेंट होता है। और बेटा ये कौन सा फेज होगा आपके पास? ये डिपेंडेंट फेज होता है। और किस पे डिपेंड होगा आपके पास? ये डिपेंड होगा आपके पास स्पोरोफाइट पे। अच्छा, दूसरा आप मुझे देख के बताओ इसको कि यहां पर आपके पास फोटोसिंथेटिक फेज कौन सी है और नॉन फोटोसिंथेटिक फेज कौन सी है? यानी कि ऐसी फेज जहां पर आपके पास फोटोसिंथेसिस होगा और जहां पर आपके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो आपको पता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब क्या हो गया आपके पास? इसको अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो बता देता हूं मैं आपको कि प्लांट का लीफ वाला पार्ट हो गया, स्टेम, रूट, यानी पूरा प्लांट बॉडी के बारे में होगा। और ये किसके बारे में होता है? गैमेटोफाइट, उसके गैमेट्स के बारे में। जैसे कि हम बात कर सकते हैं गैमेट्स हो गया यहाँ पर आपके पास
पॉलन ग्रेन्स हो गए, है ना, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर भी जो मेल गैमेट्स प्रेजेंट है उनके बारे में, या फिर यहाँ बात करते हैं अपन फीमेल के अंदर है तो एग सेल के बारे में। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मुझे बताओ अब लीफ किस में होगी, इसमें होगी कि इसमें होगी? लीफ तो यहाँ पर होगी ना बेटा, तो लीफ यहाँ पर है। अब लीफ में आपको पता है लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जहां पर आपके पास फोटोसिंथेसिस चलता है। बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सा पार्ट हो गया आपके पास, तो क्लोरोप्लास्ट में भी अगर हम बात करें आपके पास, आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर ग्रेना थैलेकोइड्स, ओके, स्ट्रोमा पार्ट, जहां पर आपके पास फोटोसिंथेसिस चलता है। तो आपके पास क्या हो गया, जो स्पोरोफाइट होता है वो कौन सा होता है आपके पास, फोटोसिंथेटिक होता है। कौन सा होता है, फोटोसिंथेटिक फेज है भाई, यानी कि ये यहां पर फोटोसिंथेटिक होगा आपके पास, फोटोसिंथेसिस होता है। और गैमेटोफाइट क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेसिस। इट मींस क्या होगा बेटा, यहां पर आपके पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। समझे बात को? अच्छा, आप मुझे बताएं वापस से इसके अंदर कि यहां पर आपके पास सेक्सुअल कौन सा है और एसेक्सुअल कौन सा है, बताएं कि यहां से आपके पास एसेक्सुअल फेज कौन सी होगी और सेक्सुअल फेज कौन सी होगी। ठीक है बेटा, चलो अभी बताया मैंने आपको कि भाई आपके पास आपने पढ़ा होगा वेजिटेटिव के बारे में। वेजिटेटिव इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल, है ना, एसेक्सुअल ही होता है। वहां पर आपने क्या देखा कि उसके स्टेम से, है ना, उसके रूट से या उसकी लीफ से आपके पास क्या होता है, नया आपके पास क्या होता है, प्लांट बन सकता है। तो वो क्या एक एसेक्सुअल टाइप ही तो है आपके पास। तो स्पोरोफाइट जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, एसेक्सुअल फेज कहते हैं। जबकि आपके पास गैमेट्स किससे रिलेटेड है, सेक्सुअल से रिलेटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आपके पास क्या होता है, इस फेज को अपन क्या कहते हैं बेटा, इस फेज को अपन कहते हैं सेक्सुअल फेज। क्या कहते हैं बेटा इसको, सेक्सुअल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल फेज कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं यहाँ डिप्लॉइड फेज कौन सी होगी और हैप्लॉइड फेज कौन सी होगी, बताएं बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, चलो इसके बारे में बात कर लो। तो ये कौन सी फेज होती है आपके पास, इसको अपन कहते हैं, ये जो स्पोरोफाइट फेज है इसको कहते हैं अपन डिप्लॉइड फेज। क्यों बेटा, क्योंकि इसके अंदर जो भी सेल्स होती है वो ट्वेन सेल्स होती है। उनके पास क्या होता है, ट्वेन मतलब कि डबल, आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। या बात कर सकते हैं कि जीनोम के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट बात करें अपन गैमेटोफाइट के बारे में, तो बेटा क्या होता है, गैमेटोफाइट जो होता है ना, उसकी जितनी भी सेल्स आप देखोगे वो सेल्स क्या होती है आपके पास, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब कि एन होती है। एन मतलब कि इनके पास क्या होता है, आपके पास जीनोम में से सिर्फ एक सेट प्रेजेंट होता है। इट मींस क्या हो गया आपके पास, इट मींस हो गया कि यहां पर आपके पास क्रोमोसोम का जो एक सेट होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम का सिर्फ क्या होता है, 1 सेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम का 1 सेट प्रेजेंट होगा। तो ये क्या था आपके पास, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी थी, जिसमें आपने देखा कि यहां पर क्या होता है, मेन जो फेज होती है वो कौन सी होती है बेटा, यहां पे ट्वेन फेज होती है। क्यों, क्योंकि इसी पे क्या होता है का पूरा गैमेटोफाइट डिपेंड होता है। इस वजह से अपने इस फेज को, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फेज मिलती है उसको क्या कहते हैं, डिप्लोनेटिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिप्लोनेटिक फेज। क्या कहते हैं, डिप्लोनेटिक फेज। ये ध्यान रखेंगे आप, ये आपके पास नीट में हो सकता है, यहां से एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है आपके पास नीट के अंदर कि विच फेज प्रेजेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कौन सी फेज प्रेजेंट होती है बेटा, तो यहां पर आपके पास डिप्लोनेटिक फेज प्रेजेंट होती है, जिनमें क्या होता है आपके पास, उनके पास 2 तरह की फेज होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर से उनके अंदर क्या होता है आपके पास, डोमेन होती है, इंडिपेंडेंट होती है, असेक्सुअल होती है, फोटोसिंथेटिक फेज होती है और डिप्लॉइड होती है। जबकि बात करें गैमेटोफाइट के बारे में तो ये क्या होती है, रिसेसिव होती है, डिपेंडेंट होती है और आपके पास हैप्लॉइड होती है और सेक्सुअल फेज होती है। नॉन फोटोसिंथेसिस फेज होती है, यहां पर किसी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं होता है बच्चा। ओके, आपको समझ में आया यहां तक का? ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं आपके पास, आगे हम बात करते हैं एक और चीज के बारे में। आप मुझे बताएं कि यहाँ मियोसिस फेज कौन सी होगी और माइटोसिस फेज कौन सी होती है। इट मींस कि मियोसिस डिवीजन कहां पे होगा और आपके पास माइटोसिस डिवीजन कहां पे होता है बच्चा। तो बताएं आप मुझे, क्या आपके पास जो मियोसिस यहां पर होना चाहिए कि यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, देखो आपके पास क्या होता है, स्पोरोफाइट की जो ट्वेन सेल होती है ना, उन सेल के अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस डिवीजन होता है।
क्या होता है, म्यूसिस डिवीजन होता है। अब म्यूसिस डिवीजन हुआ इनमें तो फिर आपके पास क्या बनती है, एन सेल, एन बनती है। और इस वाली स्टेज को तो अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं स्पोरोफाइट। और बेटा इसको कहते हैं अपन गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं अपन गैमेटोफाइट। समझे बात को? तो मुझे बताओ अब आपके पास म्यूसिस डिवीजन कौन सी सेल्स के अंदर होता है, क्या स्पोरोफाइट वाली सेल्स के अंदर होता है या गैमेटोफाइट वाली सेल्स के अंदर होता है? जाहिर सी बात है, डायग्राम देख के आपको पता लग रहा होगा। क्या पता लग रहा है आपको कि सर म्यूसिस डिवीजन तो कहां होता है, स्पोरोफाइट की सेल्स में होता है, तभी तो गैमेटोफाइट बनता है। तो बेटा अब जो गैमेटोफाइट होगा, अब गैमेटोफाइट जो है उसकी सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा, तो सर यहां तो माइटोसिस ही होता है, क्योंकि आपके पास ये जो सेल्स है कौन सी वाली, N/2, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि आपके पास आधे क्रोमोसोम्स के भी आधे क्रोमोसोम तो हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ जो क्रोमोसोम्स है आपके पास वो तो चाहिए सही एक ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सारी जीन वहीं प्रेजेंट है आपके पास। ओके, तो समझे बात को आप? तो क्या हुआ आपके पास, माइटोसिस डिवीजन कहां होता है, गैमेटोफाइट के अंदर, और म्यूसिस कहां होता है आपके पास, स्पोरोफाइट के अंदर। तो आपके पास एक और डिफरेंस हो जाता है ना कि स्पोरोफाइट में हमेशा म्यूसिस डिवीजन होता है और गैमेटोफाइट के अंदर हमेशा माइटोसिस डिवीजन होगा। ओके, तो आपके पास क्या हो गया, ये आपकी दो जनरेशन हुई। हमने फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या करा बच्चा, दो जनरेशन को क्या करा है आपके पास, हमने देखा है कि किस तरह से इनके अंदर दो जनरेशन होती है। और मैंने आपको डोमेन फेज भी बता दिया, रिसेसिव फेज भी बता दिया, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस एंड म्यूसिस एंड माइटोसिस फेज एंड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज, दोनों फेजेस के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो ये था बेटा, जिसमें हमने क्या स्टडी करी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आपके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होती है। क्या होती है बेटा, स्ट्रेटजी होती है, मतलब कि इनमें किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, किस तरह से इनकी जो एक जनरेशन है, जो डिप्लॉइड जनरेशन है उनके अंदर होता है, या वो किस तरह की होती है, वो डोमेन होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एसेक्सुअल होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, डिप्लॉइड होती है, म्यूसिस डिवीजन होता है। तो आपने देखा ना, इसकी एक जनरेशन जो डिप्लॉइड है उसके अंदर क्या है, जो हैप्लॉइड जनरेशन है उसके अंदर आपने देखा कि किस तरह से हैप्लॉइड जो जनरेशन, जिसे अपन गैमेटोफाइट कह रहे हैं बेटा, या उसको अपन सेक्सुअल फेज भी कहते हैं, उनके अंदर आपने देखा किस तरह से वो रिसेसिव होती है क्योंकि वो डिपेंडेंट है, या इसको अपन डिपेंडेंट भी कह देते हैं। सेक्सुअल हो गया आपके पास, हैप्लॉइड हो गया और माइटोसिस फेज हो गया। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास, ये क्या है आपके पास, आज का वीडियो था जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस किया। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा, तो निश्चिंत होकर पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड देखो, जो भी प्रॉब्लम्स होना बेटा आपकी अच्छे से बढ़िया, जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए इस वीडियो में, वैसे तो मुझे उम्मीद है आपको कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है बेटा, क्या बोला है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब समझ गए तो वहीं खेल खत्म, वहीं क्या आपका खेल खत्म, मतलब कि वहीं कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फिर इसके अंदर तो आपको पता लग गया कि इसका मतलब क्या होता है, कि ये आपसे कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जीन जनरेशन अल्टरनेशन, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से है। तो आपने देखा ना यहाँ पे कि आपके पास क्या होता है, पहले स्पोरोफाइट होता है, फिर उससे गैमेटोफाइट बनता है, फिर वही गैमेटोफाइट से वापस से क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, फिर वापस से स्पोरोफाइट बनता है। तो इस तरह से क्या चलता है, इनका पूरा लाइफ साइकिल चलता है। तो लाइफ साइकिल के अंदर दो फेज हुई ना, एक स्पोरोफाइट होती है और एक गैमेटोफाइट फेज होती है। इसको अपन हल्का सा और समझा देता हूं मैं आपको, मैं नहीं चाहता कि आधा अधूरा आपको मिले नॉलेज, ठीक है बच्चा। तो अपन इसको यहां तक पूरा रफ कर देते हैं एक बार, ठीक है। देखो बेटा, आपके पास ये अपन ने रफ कर चुके हैं, देखो इधर समझो, ये आपके पास क्या है, ये पूरा साइकिल है, दिख रहा है आपको, दिस इज अ साइकिल। तो यहां क्या है आपके पास, देखो ये जो फेज है आपके पास, मान के चलते हैं अपन यहां से यहां तक, तो ये कौन सा बेटा, ये स्पोरोफाइट फेज है, जो कौन सी बेटा 2n है। अब आपको पता है यहां पर क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा, क्या होगा बेटा, ये लो, ये अपन ने फेज बना दी। तो ये स्पोरोफाइट वाली हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपके पास, गैमेटोफाइट वाली हो गया।
ये गेमेटोफाइट फेज होगी। ये कौन सी होती है बेटा? 2n होती है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है इनके अंदर, तो मियोसिस के बाद क्या होता है? मियोसिस के बाद आपको पता है यहाँ पर n बन जाती है। तो ये कौन सी जनरेशन होगी? आपके पास हैप्लॉइड जनरेशन हो गई। यहाँ तक अपन हैप्लॉइड बना देते हैं। दूसरा क्या बेटा, अब इनके अंदर क्या होता है, देखो ये गैमेट्स बन चुके हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कह दो या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कह दो। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर एक तो होता है फर्टिलाइजेशन, दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो एन स्ट्रक्चर और एन स्ट्रक्चर्स दोनों मिलती है और क्या बना देती है? 2n, जायगोट। फिर जायगोट से वापस आपके पास क्या होता है? फिर वापस से कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है? स्पोरोफाइट। फिर वापस से वही चीज मियोसिस डिवीजन, फिर गैमेटोफाइट। तो इस तरह से इनके अंदर क्या मिल रहा है? अल्टरनेट जनरेशन मिल रहा है ना। क्या ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि आपके पास पूरा स्पोरोफाइट ही है इनके अंदर? तो फ्लावरिंग प्लांट में इसी को अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी कहते हैं, या इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? इसी को अपन कहते हैं जनरेशन अल्टरनेशन। क्या कहते हैं इसको? जनरेशन अल्टरनेशन। कि किस तरह से इनमें एक जनरेशन होती है 2n जनरेशन, फिर उसके बाद n जनरेशन आती है, फिर वापस से फर्टिलाइजेशन फ्यूजन, देन उसके बाद वापस से 2n जनरेशन या डिप्लॉइड जनरेशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाते हैं अगर हम बात करें तो नीट के रिगार्डिंग, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। यूट्यूब पे आई थिंक ये आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट मिले, इस तरह का एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें मिले। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।